वेलकम बैक नाजरीन। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल रोज़ बरोज़ अबतर से अबतर होती चली जा रही है। जितनी कोशिशें भी हो रही हैं कि सूरत हाल को स्टेबलाइज़ किया जाए, कोई पीस एंड हारमनी की बातचीत हो, मामलात को शिद्दत पसंदी और तबाहकारी से रोका जाए, लेकिन कुछ फ्रूटफुल सा साबित नहीं हो रहा है। इसराइल ने यमन पर एक मरतबा फिर हमला कर दिया है और इस मरतबा यह हमला इतना शदीद था कि तकरीबन 10 मिनट तक लगातार यह हमला किया गया, 12 जगहों को निशाना बनाया गया और 10 मिनट तक ये 12 जो हमले किए गए हैं इसमें खासी तबाही फैली है। जब इस बारे में पूछा गया तो बताया गया कि यमन में हूथियों की फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए हमने पहले भी आपसे कहा था कि OIC का इजलास हुआ, उसके बाद अरब इस्लामी सरबराहान का हंगामी इजलास तलब किया गया, जहाँ पर अरब ममलिकत के सरबराहान मौजूद थे और दीगर ताकतवर इस्लामी मुल्कों के सरबराहान भी मौजूद थे। बातचीत हुई, इंतबा भेजा गया, अमरीका को बातचीत में इन्वॉल्व किया गया, लेकिन कुछ भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा, क्योंकि हर नए दिन एक नया हमला इसराइल करता है और यूँ लगता है कि उसे कोई रोक नहीं पा रहा। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, वेलकम करेंगे आपको। और इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है उसके हवाले से आपसे बात करेंगे कि इस वक्त जो इसराइल कर रहा है मशरिक़ वस्ती में, ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि उसके पास एक लिस्ट मौजूद है कि किस तरीके से उसने एक एक करके मशरिक़ वस्ती में हर मुल्क को तबाह बर्बाद करना है। सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक नया हमला यमन पे भी कर दिया गया है? देखें, इसमें बात यह है कि आई थिंक ये जो अभी एक समिट हुई है, इस्लामिक अरब कॉन्फ्रेंस, now this was a litmus test to show America and also to Israel कि हमारे इस्लामिक ममालिक में और अरब लीग में बहुत इत्तेहाद है and they are united to take on any Israel aggression आइंदा के लिए। लेकिन जिस तरीके से ल्यूक वार्म इन्होंने वो करारदाद पेश की है और उसको मंजूर किया है, मेरे ख्याल में इससे इन्होंने अपने लिए और ज़्यादा मुश्किलात शामिल कर दी हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसमें इजराइल को ये थ्रेट हो कि जी टुमारो इसमें हम और प्रॉब्लम हमारे लिए होंगी अगर हमने कभी भी इजराइल ने किसी और मुल्क पे हमला किया, क्योंकि उन्होंने इसमें जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं की हैं। उन्होंने अगर ये तशवीश का इजहार कर दिया और ये कह दीजिए वो वहाँ पर सीज फायर होनी चाहिए, ये बातें तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और अगर आपके ऊपर अटैक हो गया तो उसके बाद क्या तशवीश का इजहार हो गया, दैट्स एंड ऑफ इट। आपने कौन सी को बहुत बड़ा तीर मारा, ये इनके लिए बहुत बड़ी ये इस वक्त इन्होंने गलती की है। क्योंकि देखें, अमेरिकन ने पूरा जाल बिछाया हुआ मिडल ईस्ट में, वो हर मुल्क में, सऊदी अरब में, बहरीन में, कुवैत में, कतर में, एवरीवेयर उनके बेसिस भी हैं, उनके एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, उनके ट्रुप स्टेशन हैं। एक किस्म का उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। इन जो आप कहते हैं कि अगर नाम ले और वैसे वो बैठे हुए वहाँ पर। सेकंड, इसके बावजूद अगर वो ये बातें कुछ कर लेते जो कि डूएबल थी, तो पता चलता है कि अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड आर वेरी सीरियस अबाउट इट, और नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू वेरी वेरी टफ फॉर इजराइल। अगर ये कह देते कि नंबर 1 कि इमीडिएट वी से कि सीज फायर इन गजा, नंबर 2 फौरन तमाम जितने बैन लगाया हुआ फूड सप्लाई का वो खोला जाए, नंबर 3 अगर ये बातें नहीं कहता इजराइल तो फिर हम कमर्शियल फ्लाइट्स, हम इजराइल की एयर फ्लाइट जो एयरलाइन है उसके अरब ममालिक के ऊपर से गुजरनी बंद कर देंगे। नंबर 2 हम ट्रेड सेंक्शन लगा दें, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे ये इजराइल के साथ तमाम अरब ममालिक। और नंबर 3 हम इब्राहिम अकॉर्ड के जो ममालिक जिन्होंने इसको साथ सफारती ताल्लुकात किए थे, हम सस्पेंड करते हैं जब तक ये चीज़ों पे अमल नहीं होता। एटलीस्ट ये डूएबल थे, आपके हाथ में थे, ना आपने यूनाइटेड नेशन में जाना था, ना आपने अमेरिका से पूछना था, ना किसी से पूछना था, लेकिन खाली मजम्मत कर देना। और फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जितना वोकल तरीके से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ पर खुल के बात की है, इस्लामिक इत्तेहाद की बात की, इस्लामिक फोर्स की बात की है, यहाँ तक कहा कि जी इजराइल की जो यूनाइटेड नेशंस जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर देनी चाहिए, खुल के बात की। हाँ, वी आर रेडी टू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट, टर्की ने कहा, इंडोनेशिया ने कहा।
لیکن یہ چیزوں سے ہم نے اپنی ویکنس دکھا دی کہ ہمارے اسلامک ممالک میں کوئی اتحاد نہیں ہے، اور یہ عرب ممالک نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ جو ہے دوحہ پہ اٹیک ہوا ہے جہاں پر امریکن کا ایئر بیس ہے، وہاں پر دوحہ میں قطر کے تقریباً 25 سے 30 رافیل جہاز کھڑے ہوئے تھے، کوئی 15 سے 20 F-15 جہاز کھڑے ہوئے تھے، سب چیزیں کھڑی تھی، لیکن امریکن نے ان کو بتایا نہ کچھ کیا اور وہاں پر اٹیک بھی کرا دیا، بعد میں کہہ رہے ہیں جی آئندہ نہیں ہوگا. تو سمجھ جائیں کہ ناٹ ٹوٹلی مڈل ایسٹ پہ کنٹرول ہو چکا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا. اس لیے اگر آج انہوں نے اس میں ویکنس دکھائی ہیں تو کل کے لیے میرے خیال میں نہ ہو. دے شوڈ آل بی ریڈی ون بائی ون. ان ممالک میں گریٹر ایسپین میں جو ممالک آتے ہیں وہاں پر وہ جائیں گے اور ان کو اسی طرح حال کریں گے. ایران نے ٹھیک ہے. ریزیلینس شو کی، دیکھ لیں ایران سے کس طرح بھاگے. تو آئی تھنک یہ وقت ہے عرب لیگ کو اور اسلامک ورلڈ کو سوچنے.